आज हम बनाने जा रहे हैं ओंकियो का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं TX-SR500। ये पीस पूरी तरीके से डेड है और इसकी कंडीशन अगर हम ठीक देखें तो अच्छी नहीं है, बहुत ही रस्ट है। इसको हम सबसे पहले वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, और कुछ जगहों पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रस्ट है। ट्रैक्स भी कुछ ख़राब है ऐसा दिख रहा है मुझे। चलिए इसको हम पूरी तरीके से ओपन करेंगे, वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे। कहाँ कहाँ पर इस ट्रैक की कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है। चलिए देखते हैं। जिन हमारे प्रिय मित्र का है उनका कहना है कि ये पीस चालू था, चलते चलते अचानक से ऑफ हुआ है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको हम क्लीन ही करेंगे, बाकी का फॉल्ट क्या है नहीं है वो बात की बात है। फ्रंट के स्विचेस पूरी तरीके से डैमेज है। इसके पावर ऑन ऑफ स्विचेस को पहले किसी ने इसको चिपकाया था, अच्छा प्रयास किया था, लेकिन ये निकल गया है। इसको हम ठीक से वापस से इसको रीफिटिंग करेंगे, वापस से इसको चिपकाते हैं कि जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। और अब जो है हम इसके ट्रैक्स जो कि कुछ रस्टी दिख रहे हैं उसको हम चेक करेंगे, एक एक ट्रैक्स को चेक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रैक्स में बहुत कालापन है, और सेकंड अगर हम इस तरफ आए तो ये एक ट्रैक्स है जिसमें बहुत कालापन है। यहाँ पर इन सभी ट्रैक्स को हम चेक करेंगे, जो भी डाउटफुल हैं। चलिए देखते हैं, अभी सभी ट्रैक्स को चेक करते हैं, कहीं और दिक्कत है तो उसे भी देखते हैं। इसके अंदर लगभग सभी ट्रैक्स मैंने चेक किए हैं, सिर्फ एक ही ट्रैक्स मुझे ओपन मिला है जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं Q306। यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो है R384, ये एक ट्रैक ओपन था और ये ट्रैक -12 वोल्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है, बाकी सभी ठीक हैं। इसके अंदर एक चीज़ और है कि यहाँ पर एक बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसको हम सर्विस मैनुअल की सहायता से देखेंगे क्या वैल्यू का है। यहाँ पर वो बैटरी लगाना होगा हमें।
चलिए इसको हम देखते हैं। पहले ऐसे ही हम चेंज ही कर देते हैं, बैटरी हम लगा देते हैं इसमें, देखते हैं सर्विस मैनुअल की सहायता से कि क्या वैल्यू का उसमें बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। एक ये जो रेड कलर की वायर है जिसका इस्तेमाल किया गया है, ये ट्रैक पहले से ही ओपन था। वो ट्रैक्स ये है, लेफ़्ट साइड से जो सबसे पहली ट्रैक्स आप देख पा रहे हैं, और वो ट्रैक्स आती है इस कनेक्टर के पास। इस कनेक्टर के पास एक जो है ब्लैक डॉट्स आप देख सकते हैं, वो ओपन है। और वहीं से उस ट्रैक का इस्तेमाल, जंपर का इस्तेमाल किया गया है। पहले से किसी ने किया होगा, ठीक है, अच्छा काम किया है। और हमने यहाँ पर एक ट्रैक्स ओपन निकाले हैं, बाकी सभी ट्रैक्स को हमने चेक किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें हम पहले बैटरी लगाते हैं और फिर इसको फिट करते हैं। इसका ये एक कनेक्टर पीसीबी है जो आउटपुट सेक्शन से सिस्टम कंट्रोल इनपुट सेलेक्टर बोर्ड को लगा हुआ है। उसमें कुछ पिंस पे ड्राइनेस है, उसको हम ठीक करेंगे। रीसोल्डर करेंगे इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके तीनों कनेक्टर को रीसोल्डर कर दिया है। अब हम इसको फिट करेंगे। कहीं कहीं फ्लक्स के निशान अभी भी है, उसको भी हम साफ़ कर देंगे। फ्लक्स साफ़ कर देना चाहिए। एक छोटा सा कनेक्टर सॉकेट है, इसमें भी ड्राइनेस थी, इसको भी हमने रीसोल्डर किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर था ऑप्टिकल इनपुट सॉकेट के पास। ये जो फ्रंट का स्ट्रिप है, इसमें थोड़ा कालापन है, इसको हम थोड़ा साफ कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। और यहाँ पर नॉब नहीं लगाया है मैंने, नॉब लगाएंगे फिटिंग के टाइम पर। ये पीस सक्सेसफुली ऑन हो रहा है। इसमें एक दिक्कत है, कुछ ड्राइनेस है, लूज कनेक्शन है। अगर आप सुन पा रहे हो तो इस सेक्शन में रिले की आवाज़ आती है। क्या ड्राइनेस है, ये जानने के लिए हमें इसके नीचे के जो पीसीबी है उसको पूरी तरीके से ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि नीचे भी कुछ ड्राइनेस है, कुछ दिक्कत है। तो चलिए हम आउटपुट सेक्शन के यूनिट को पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर देखते हैं, वहाँ पर भी कुछ ड्राइनेस है, लूज कनेक्शन है। हमने इसके पूरे बोर्ड को उलट पुलट कर रखा है, और उलट पुलट करने का मकसद ड्राइनेस ढूंढना। तो मेरी जिस जगह पे नज़र गई है उसे आप भी देखें।
आप देख सकते हैं जो बीच के दो पिन है पूरी तरीके से ड्राई है और तीसरा अभी थोड़ा थोड़ा है, अदर कहीं तो मुझे दिखा नहीं। दूसरा इस जगह पर है। सबसे लास्ट वाला पिन भी ड्राई है। चलिए हम इसे रिसोल्डर करेंगे और इन सब को भी हम कर देते हैं रिसोल्डर जहाँ जहाँ हमें दिखे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हमने रिसोल्डर कर दिया है और इसे भी रिसोल्डर कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ के जितने भी कनेक्टर्स हैं इन सभी को भी हमने रिसोल्डर किया है। अब हम इसको फिट करेंगे। ये जो आप प्राइमरी पावर सप्लाई देख रहे हैं इसमें कुछ दिक्कतें थी, ड्राइनेस भी थी, तो यहाँ पर हमने 2 जंपर मारे हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी इस्तेमाल करते हों। और सेकंड ये जो है ये 110-220 का सेलेक्टर है, ये टूटा हुआ है पीछे से और ये दिक्कत दे सकता था आगे चल के, तो मैंने इसको 220 के मोड पर रखकर जंपर मार दिया है ताकि ये दिक्कत ना दे। चलिए इसको अब हम फिट करेंगे। Till my shadow turns to sun rays. ऑल चैनल वर्किंग गुड है और हमने टेप मोड के ऊपर रखा हुआ है। टेप मोड पे हमने ब्लूटूथ कनेक्शन दिया है और इसको हम जो है यहाँ पर चिपका देंगे एक जगह पर। इसकी जो 5 वोल्ट की सप्लाई है हमने यहाँ से ली है, ये आप देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, ये इनपुट 5 वोल्ट है और वहाँ पर जो 5 वोल्ट जाता है वो यहाँ से जाता है। यहाँ पर एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर एसी लगा हुआ है। अब जो है हम इसको फिट करेंगे। एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड। अब सबसे जो आखिरी में काम रह जाएगा वो है ये पावर ऑन ऑफ का जो नॉब है उसको चिपकाना रह जाएगा, उसको हम चिपकाएंगे और फिलहाल हम इसको फिट करते हैं। ये जो पावर का ऑन ऑफ बटन निकल चुका था इसको हमने चिपका दिया है। पहले भी किसी ने चिपकाया ही था, निकल गया था वो।
पूरी तरीके से हमने इसको फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी है। जिन हमारे प्रिय मित्र का है वो लेकर जा सकते हैं।